नोरा फतेही का फिल्मी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने बिना किसी गॉडफादर के 7 समंदर पार मोरक्को से भारत आकर बॉलीवुड में अपनी बड़ी जगह बनाई। हिंदी तक नहीं आती थी, आज तक कोई बड़ी हिट नोरा के नाम नहीं, लेकिन कई हिट गाने नोरा के नाम पर हैं। सत्यमेव जयते का दिलबर सॉन्ग ने नोरा को बॉलीवुड में सबसे हिट आइटम नंबर एक्ट्रेस बना दिया। लाखों दिलों की धड़कन है नोरा फतेही। अपने डांसिंग स्टेप से नोरा आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी डांसिंग डीवा है। नोरा फतेही अचानक चर्चा में आई है और इस बार किसी फिल्म या किसी आइटम नंबर से नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ की वजह से नोरा की चर्चा हो रही है। सुनने में आ रहा है कि नोरा फतेही का घर बसने जा रहा है। नोरा की जिंदगी में कोई आया है जो बन सकता है रियल लाइफ दिलबर, इसलिए हमारी चर्चित चेहरा बनी है नोरा फतेही। नोरा फतेही इन दिनों मोरक्को के बड़े फुटबॉलर अशरफ हकीमी के साथ डेटिंग रूमर्स को लेकर चर्चा में है। नोरा फतेही की जिंदगी में कोई दिलबर आ रहा है। लोगों का ध्यान तब गया जब नोरा फुटबॉल मैच के लिए मोरक्को गई। नोरा को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के कैमरून के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में मोरक्को की टीम को चीयर करते हुए देखा गया तो हकीमी से रिश्ते की खबरों को और हवा मिली। मोरक्को की नेशनल टीम के कैप्टन अशरफ हकीमी ही हैं। हालांकि अशरफ हकीमी ने या नोरा फतेही ने ना तो रिलेशनशिप को लेकर चल रही चर्चाओं को डिनाई किया है और ना ही कंफर्म किया है। इंस्टाग्राम से भी रिलेशनशिप के बारे में लोगों को बातें बनाने का मौका मिला है। मैच के बाद नोरा ने इंस्टा पोस्ट किया जिसे अशरफ हकीमी ने लाइक किया। शुरुआत मान ली गई रिलेशनशिप की। उनका पुराना इंटरव्यू भी वायरल होने लगा जिसमें उन्होंने अशरफ हकीमी को अपना फेवरेट फुटबॉलर बताया था। क्योंकि नोरा फतेही अब तक सिंगल हैं और अब तक किसी से नाम नहीं जुड़ा, तो लोगों ने मान लिया कि दिलबर गर्ल को मिल गया दिलबर। गल्फ न्यूज समेत कई बड़े इंटरनेशनल पेपर ने नोरा और अशरफ हकीमी की रिलेशनशिप का अनुमान भी लगाया है। मोरक्को के लिए अशरफ हकीमी बहुत बड़ा नाम है। अफ्रीका के बड़े फुटबॉलर माने जाते हैं। मैड्रिड में पैदा हुए पिछले साल हकीमी को अफ्रीकी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। क्रेडिट दिया जाता है कि हकीमी ने ही 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। पहली बार कोई अफ्रीकी देश फीफा में इतने ऊपर तक पहुंचा। अशरफ हकीमी के माता पिता मोरक्को के अरब मूल से हैं, जिसके चलते हकीमी ने भी मोरक्को टीम चुनी। हालांकि उनकी पैदाइश मैड्रिड में हुई। हकीमी ने रियल मैड्रिड एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स में अपनी जगह बनाई। हो सकता है नोरा फतेही और अशरफ हकीमी का साथ दिखना और चीयर करना कोई प्रोफेशनल मामला हो, लेकिन पर्सनल मामला बनने में बड़ी अड़चन है। अशरफ हकीमी शादीशुदा होने के बाद तलाकशुदा हुए, बड़े विवाद में भी फंसे। उन्होंने स्पेनिश एक्ट्रेस हिबा अबोक से 2020 से शादी की थी। 2 बेटे अमीन और नईम भी हुए, लेकिन 2023 में दोनों सेपरेट हो गए। 2023 में पेरिस में हकीमी पर रेप का आरोप लगा, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। अशरफ हकीमी का दावा है कि आरोप ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के इरादे से लगाए गए हैं। जब नोरा के साथ हकीमी के डेटिंग रूमर्स फैले तो लोगों ने अशरफ की रेप वाली फाइल निकाल दी और सवाल उठा रहे हैं। एक और सवाल ये भी है कि नोरा अपने से 6 साल छोटे उम्र के लड़के के साथ कैसे जा सकती हैं। अशरफ हकीमी 27 साल के हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ नवंबर 1998 की है, जबकि नोरा की बर्थ ऑफ ईयर 1992 है और वो इस समय 33 साल की हैं। अशरफ हकीमी की नेट वर्थ 350 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है, जबकि नोरा करीब 40 करोड़ की मालकिन मानी जाती हैं। नोरा फतेही कम से कम 3 देशों की हैं। मोरक्कन फैमिली से हैं, इसलिए मोरक्को मूल की मानी जाती हैं, लेकिन जन्म कनाडा में हुआ। वहीं भारतीय इसलिए कि उनकी मां भारतीय मूल की हैं। टोरंटो में पढ़ने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। कॉलेज छोड़कर ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट कंपनी के साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मॉडलिंग करने लगी। उसी कंपनी के असाइनमेंट के लिए भारत आई और फिर लौटकर नहीं गई। तब 5000 रुपए लेकर मुंबई में कदम रखा था नोरा ने।
आंखों में सपने बड़े थे कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना है। हिंदी नहीं आती थी, विदेशी दिखती थी, इसलिए कई ऑडिशन में रिजेक्ट होती रहीं। bollywoodlife.com की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रगल के दिनों में 9 लड़कियों के साथ रहती थी। पैसे कमाने के लिए वेट्रेस और टेलीकॉलर का भी काम किया। इसी के साथ लगातार ऑडिशन देती रही। 2014 में पहली फिल्म मिली, रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस। फिल्म तो मिली लेकिन सक्सेस नहीं मिली। एक्ट्रेस बनने का सपना टूटने लगा। बड़ी पहचान रियलिटी शो 2015 के बिग बॉस 9 में जाने से मिली। बिग बॉस में 3 हफ्तों तक रहकर नोरा बाहर हुई। उन्होंने एक और रियलिटी शो झलक दिखला जा चुना। 2018 में जॉन अब्राहम लेकर आए थे सत्यमेव जयते। फिल्म की कहानी तो देशभक्ति टाइप थी, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए एक आइटम सॉन्ग रखा था। उसी एक डांसिंग आइटम सॉन्ग ने नोरा फतेही को बॉलीवुड में जमा दिया। दिलबर ने YouTube पर 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए। हालांकि उस रोल में नहीं जिसकी तलाश नोरा मुंबई लेकर आई थी। नोरा का दिलबर सॉन्ग तहलका मचाने लगा। फिर तो नोरा ने हिट आइटम नंबर्स की लाइन लगा दी। ओ साकी साकी, गर्मी और एक तो कम जिंदगानी। नोरा के ग्लैमरस अवतार ने बवाल मचा दिया। जो हो रहा था अच्छा था, लेकिन नोरा के सपनों से उलट था। नोरा को लोग सिर्फ एक डांसर के रूप में देखने लगे। नोरा को एक्ट्रेस बनना था। अपना काम करते हुए उन्होंने ऐसी पिक्चरें की जहां उन्हें एक्ट्रेस की पहचान मिली। भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, स्ट्रीट डांसर 3D, मडगांव एक्सप्रेस में उन्हें एक्ट्रेस के सारे रोल प्ले किए। लेकिन जंजीर टूट नहीं रही कि नोरा डांसिंग क्वीन है, एक्टिंग क्वीन नहीं। अभिषेक बच्चन, आयुष्मान खुराना जैसे स्टार्स के साथ काम करके भी नोरा को वो नहीं मिल रहा था जो उन्हें दिल से चाहिए था। नोरा फतेही आखिरी बार 2025 में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर कॉमेडी थम्मा के आइटम सॉन्ग दिलबर की आंखों का पर डांस करते हुए दिखी थी। डांसिंग दीवा, डांसिंग क्वीन की इमेज छूटे नहीं छूट रही है। नोरा फतेही की कहानी बहुत इंस्पायरिंग इसलिए मानी जाती है क्योंकि उन्हें पराये देश पराई भाषा में खुद को स्टैब्लिश किया है और ये सफर आज भी जारी है। बस देखना यह है कि नोरा डांसिंग स्टार से आगे एक्ट्रेस की इमेज बना पाती हैं या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए।